आइए इस दोपहर की आराधना में मैं आपका स्वागत करूं। वो दोपहर का वक्त था जब सेना नायक यीशु मसीह के पास आया अपने नौकर के लिए दुआ लेकर, और यीशु ने कहा जा अपने घर लौट जा, तेरा दास तेरा सेवक चंगा हो गया है। और उस वक्त सेना नायक ने वक्त पूछा तो 1 बज रहा था। वो दोपहर का वक्त था जब पतरस और यूहन्ना सुंदर नाम के दरवाजे के पास बैठे भिखारी को चंगाई दे रहे थे। दोपहर का वक्त, दोपहर का वक्त। हालेलुया जीसस, वंडरफुल गॉड। आज प्रभु जो है उसको नहीं, लेकिन जो नहीं उसको ढूंढ रहा है। जो यीशु मसीह के पास है उसको नहीं, लेकिन जो यीशु मसीह के पास नहीं है उसको ढूंढ रहा है। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। जो खुदा से दूर है, मैं प्रार्थना करूं कि वे खुदा के पास लौट आए। तू आजा घर लौट आ बेटी घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तो दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा।
मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया। यह साल मुक्ति का साल है। कोरोना बीमारी से मुक्ति मिलेगी, चंगे भी हो जाओगे, ठीक भी हो जाओगे, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन वे लोग जो पापों में बंधे हुए हैं, वे लोग जो पापों में बंधन में बंधे हुए हैं, उन्हें कौन खोल कर लाएगा? उन्हें कौन मुक्ति देगा? आज जरूरत है कि आप और मैं विश्वासी यीशु नासरी के नाम में खड़े हो और जो बंधे हुए हैं उनको छुटकारे का संदेश दे। यीशु मसीह को जब यशाया नबी का लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ने को दिया, लूका 4 और 18 में उसने यहां पढ़ा कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, ताकि जो बंधुआई में है, जिन्हें बांध कर रखा हुआ है, उनको छुटकारे का संदेश दो। चंगाई भी मिल जाएगी, लेकिन यदि छुटकारे का संदेश दिया ही नहीं, जो बंधुआई में है, जिनको बांध कर रखा गया है, उनको खोलने के लिए कोई गया ही नहीं, तो उनको छुटकारा भला कैसे मिलेगा? यीशु ने अपनी प्रिंसिपल कॉलिंग, अपनी प्राथमिक बुलाहट को स्पष्ट कर दिया। उसने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, ताकि मैं बंधे हुओं को खोलूं। इफ यू आर फुल विद होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, तेल का रहस्य देखा, तेल लगाकर प्रार्थना देखी। आज कलीसिया मैं चर्च के तेल के अभिषेक की बात करने वाला हूं। आज हम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, इसलिए नहीं कि हम केवल इबादत करें, अन्य भाषा में बात करें और बीमारों को चंगा करें, लेकिन यीशु ने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, ताकि जो बंधुआई में है, जिनको बांध कर रखा है, उनके पास जाकर छुटकारे का संदेश में दो। हालेलुया। जो खोए हुए हैं, जिन्हें यीशु ही मालूम नहीं, उन तक पहुंचने की जरूरत है। आज जो भी छोटे छोटे 80 ग्रुप हमने किए हैं, हाउस चर्च के रूप में 80 चर्चेस हमने छोटे छोटे बना रखे हैं। आज कोशिश करिए कि आप और आपका परिवार और मुझे सुनने वाले वो सब ईमानदार लोग जो पिछले 1 हफ्ते से खुदा के कलाम को प्राइवेट नंबर से सीख रहे हैं, आइए घुटनों पर आइए, सब लोग घुटनों पर आएंगे, सब लोग घुटनों पर आएंगे, अपने आप को टटोलेंगे कि क्यों मुझ पर परमेश्वर का आत्मा है, क्यों मुझ पर परमेश्वर का आत्मा है, क्यों मुझे तेल का मस्सा, तेल का अभिषेक किया गया, क्यों? ताकि मैं जो बंधुआई में है, जो पापों में है, जिन्हें यीशु मालूम ही नहीं, उनको छुटकारे का संदेश दे सकूं। जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना हो जाएगी, लेकिन जो बीमार नहीं है उसको कौन छुटकारा देगा? ओ ये अलहराबारी बलहराबारा बाला आइए दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। आपके आसपास के लोगों को कौन यीशु का नाम बताएगा? आपके मोहल्ले के लोगों को कौन यीशु का नाम बताएगा? आइए आज इस दोपहर की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपनी हर गलतियों को अंगीकारे, हर गलतियों को माने। छोटी छोटी गलतियां आपको बंधुआई में लेकर जा रही है। आदम ने कोई बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन खुदा ने उससे बड़ा पाप माना। प्रभु की बातों को न मानना सबसे बड़ा अपराध। आइए अपने आप को टटोले, अपने आप चंगाई आएगी। जो मरीज हैं अस्पताल में, आईसीयू में, हालेलुया, शतरा बारा बारा बा, आइए मन में आप बोल नहीं सकते, हॉस्पिटल में नो प्रॉब्लम, मन में खुदा को पुकारिए। बारा 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 मेरे 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 मेरे
इबादत करो, सब लोग इबादत करो। शुरुआत की इबादत से अल्लाह तारा बारी बरे 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 सीरे बेले 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 हालेलुया बरा बरा बशरा बरा 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 बरा। अपने आप को समर्पित करिए, बोलिए प्रभु मेरा कब्जा ले ले। लॉर्ड यू टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ, यू टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ। आप जहां कहीं रहते हो, आपकी जिम्मेदारी है कि वहां चमको, आप वहां की ज्योति हो, वहां के अंधकार को कौन दूर करेगा? कौन बंधुआई में पड़े हो तो छुटकारे का संदेश देगा। यह साल मुक्ति का साल है। हालात प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, फिर भी हम छुटकारे का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई तरीका इस लॉकडाउन में भी ढूंढ लेंगे ताकि लोगों को छुटकारे का संदेश सुना सके। फोन के द्वारा, किसी को कॉलिंग करके, हालेलुया, किसी के साथ बातचीत करके, शातारा बारा 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 बेरे 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 हालेलुया ला बाला बशीरी बेरे 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 वंडरफुल जीसस हालेलुया। मैं पीछे से बात कर रहा हूँ, समझना चाहिए। शातारा बारी बाला बारा 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 बेरे बेले 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 ओ आदारी बाला बारा 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 बीसीरी बेरे 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 या तोरी बेरे 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 बेरे। आइए प्रभु के सामने अपने आप को लीन करें, नम्र करें। प्रभु मुझे तोड़, मुझे बना, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार। Lord, you break me and you make me. Lord, you break me and make me. बारी बरे 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 तू आजा घरे लौट आ बेटे घरे लौट लागी भीड़ में तू जो मकड़ी के जाल में, तू जो धसा गुनाहों में भाग फलक, तू जो धसा मकड़ी के जाल में, तू जो धसा। तू आजा घरे लौट आ बेटे घरे लौट तू आजा घरे लौट आ बेटे घरे लौट मेरा की भीड़ में तू हो रहा। अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले,
सब जा चले, तू सच और झूठ को अब पवित्र आत्मा छूना, पवित्र आत्मा छूना है। तो बाबू लोग गॉड इज टचिंग यू। आइए नई भाषा बोलिए, मुखों को खोलिए, ऊंची आवाज से स्तुति करिए, ऊंची आवाज से स्तुति करिए, ऊंची आवाज से स्तुति करिए। ये बरा 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 हालेलुया, शाबारा बरा 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 हाथों को उठाए, 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 हाथों को उठाए। नो सिंगिंग, नो सिंगिंग। हाथों को उठाए, हाथों को उठाए, कोई गीत नहीं, हाथों को उठाए। पवित्र आत्मा को काम करने दे, पवित्र आत्मा को बहने दे, पवित्र आत्मा से बहने दे, बहने दे। चंगाई, 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 यीशु की चंगाई, यीशु की चंगाई, यीशु की चंगाई। यदि आप बीमार नहीं है तो जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करिए। यदि आप हॉस्पिटल में नहीं तो जो अस्पताल में है उनके लिए प्रार्थना करिए। बहुत सारे परिवार हॉस्पिटल में, बहुत सारे परिवार बीमार हैं, दुआ करिए, पवित्र आत्मा को बुलाइए और छुएगा। आप कहीं जा नहीं सकते, आप बीमारों के पास जा नहीं सकते, लेकिन आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा वहां जाएगा, पवित्र आत्मा उन बीमार बदलों को छुएगा। पवित्र आत्मा हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं वो चर्च के आपकी जान पहचान के उनको छूने की ताकत रखता। लोगों को फोन करके बताइए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे। यदि आपको मालूम कोई बीमार है उसको फोन करिए, SMS डालिए, हालेलुया, और अपनी प्रार्थना रिकॉर्ड करके भेजिए। कहिए कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे। ऊंचे आवाज से, ऊंचे आवाज से, ऊंचे आवाज से जो यहाँ पर है पास्टर चेक करें कौन धीरे प्रार्थना कर रहा है। चेक करें, चेक करें। हालेलुया, जितने लोग यहाँ पर हैं, कमॉन 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 प्रे। शाखारा बाबा 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 बाबा, ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। आपको नहीं बोला, आपको नहीं बोला, कर जाइए। वंडरफुल जीसस, हालेलुया, वंडरफुल गॉड। शाखारा बाबा बाबा बेले 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 बेले, ग्लोरी 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 ग्लोरी। यदि पवित्र आत्मा आपको छुएगा तो जो हॉस्पिटल में उसको छुएगा। पवित्र आत्मा ने आपको ही नहीं छुआ, आप ही पवित्र आत्मा से नहीं भरे तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। पहले आप पवित्र आत्मा से भरे, फिर दूसरों के लिए प्रार्थना। इसलिए इसलिए शम्मा मामा मरी बेले मेरे 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 रूह के शोले लपक लपक कर आते हैं, बादल सारे टूट गिरने जाते हैं। रूह के
प्यार अनोखा है, दिलदार हमारा है, वो प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, आगों के दरिया में हम डूब जाएंगे, आगों के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, आगों के दरिया में हम डूब जाएंगे। Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. ओ धन्यवाद करते हैं। ओ पिता यीशु नासरी, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। इस सुबह के वक्त, इस दोपहर के वक्त प्रभु, हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु। प्रभु हम परमेश्वर मानते हैं कि तूने अब तक हमें हर एक के जीवन को संभाला है, हर एक के जीवन को तेरे हाथों में लिया है प्रभु। और यही तमन्ना, यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी तू ही हमें चला, आगे भी तू ही हमें अगुवाई कर। जिस प्रकार इस्राएल के परमेश्वर तू अकेला ही उनकी अगुवाई करता रहा प्रभु, आज तेरे लोगों की तू अगुवाई कर। इस समय क्षण के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं और तेरी ही महिमा करते हुए ये बीती आश्री के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। आइए मेरे साथ उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय खोलेंगे हम। Oh, Genesis chapter 28 will open. लिखा है, It's written. बाइबल जो कहती है, The Bible says, याकूब Jacob अभी अपने पिता को फंसा के आया है। just had deceived his father. यदि किसी के भलाई के लिए हम कहते हैं झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं है। And we say if someone's good, if we lie, that lie is not a lie. किसी को इम्प्रूव करके फटका दिया तो वो फटका गलत नहीं है। And to improve someone, if we chastise him or give him some nicely, it's good. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. ये अपने पिता को फंसा रहा है, लेकिन मनसा क्या है? He's deceiving his father, but what is the reason? माँ ने ये टीच किया, माँ ने सिखाया, लेकिन इच्छा क्या थी? The mother had taught this, but what was the desire behind it? इच्छा इस दुनिया की सबसे बेहतरीन आशीष, इससे बड़ी आशीष मुझे नहीं लगती किसी को मिल सकती है।
And the desire was that I think the greatest blessing in the world cannot be more than this. आप और मैं 1-2 पालेंगे, टीवी आ जाएगा, 40 इंच का बड़ा फ्लैट आ जाएगा, लेकिन वो इस ब्लेसिंग का एक हिस्सा रहेगा, जो ब्लेसिंग, जो आशीष याकूब को मिली, The blessing what Jacob had received. हमारे ब्लेसिंग ये केवल एक हिस्सा रहेंगे. इट विल बी ओनली वन पार्ट. बट जेकब, याकूब के पास जो आशीष मिली वो इससे बहुत बड़ी थी. And whatever blessing we'll receive will just be a small part. But what Jacob received was greater than this. आज इज़राइल मतलब याकूब, उसकी वजह से दुनिया पूरी उसके चारों ओर है, मालूम आपको? And because of the Jacob, the world and nation is around it. और ये फैक्ट है, ये हकीकत है. This is the truth. और जहां पर भी यहूदी लोग हो, टेररिस्ट लोग भी उन्हीं को अटैक कर रहे हैं. And wherever the Jews are there, the terrorists, they attack them. क्यों? Why? क्यों? Why? गैर मसीहों ने ये बात सोचनी चाहिए. The non-believers should think about it. क्यों नरीमन हाउस? Why Nariman house? क्यों यहूदियों पर अटैक? Why Jews have been क्या attacked? दूसरे लोग नहीं थे? Why other people are not there? मेरे भाई, मेरी बहन, My brothers, my ये sisters. याकूब की ब्लेसिंग थी. This was Jacob's और इसी blessing. को पाने के लिए उसने पिता को फंसाया And to receive this, he deceived his father. और वो आशीष उसने प्राप्त कर ली. And he took that blessing. टेक्निकली And technically, ये अध्याय के पहले जो भी घटनाएं घटी थी, whatever incident took place before this, उसके पहले उसके बड़े भाई ने, एसाव ने वो आशीष ऑलरेडी उसको एक खाना के लिए, भोजन के लिए बेच दी थी. and before this, his elder brother Esau had sold his blessing for just a meal. टेक्निकली उसके भी पहले Technically, even before this, जब ये दोनों जुड़वे थे, when they were twins, ये ट्विंस थे, याकूब और एसाव ट्विंस थे, जुड़वे थे. Jacob and Esau were तो twins. माँ के पेट में ही ये डिसाइड हो गया कि छोटा वाला बड़े वाले भाई पर भारी पड़ेगा. It was decided in the womb itself, the younger will rule over the elder. टेक्निकली Technically, ये पहले से तय हो गया था. it was decided from इनका before. पिता इजहाक, His father Isaac. ये भी बाप अब्राहम का दूसरा बेटा था. इस्माइल बड़ा बेटा था. But he was the second child of his father Abraham, and Ishmael was the और first. 14 साल के बाद ये हुआ है. टेक्निकली इस्माइल बड़ा था, इजहाक छोटा था, और उधर भी प्रभु ने इजहाक को चुना. And technically, Ishmael was elder to Isaac. उसके पहले और टेक्निकली यदि हम जाएंगे, And if you go before that more technically, एंजॉय कर रहे हैं, किसको जानना है टेक्निकली, और भी हाथ Everybody उठाइए. enjoy. अब्राहम, Abraham, उनका दादा अब्राहम, his forefather Abraham. वो भी अपने भाई, कई लोग सोचते कि अब्राहम बड़ा भाई था. Everyone thought Abraham was elder. नहीं, No, अब्राहम बड़ा भाई नहीं था. Abraham was not the elder brother. अब्राहम 3 नंबर का भाई था, Abraham was the brother of the third number. तीसरे नंबर का भाई था. He was the brother of the third और number. आप 11वां अध्याय उत्पत्ति का और फिर 12वां अध्याय थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. And if you calculate in Genesis chapter 11 and then 12, you'll be able to understand this. तो अब्राहम छोटा भाई था. And Abraham was the younger तो brother. ये प्रभु की मनसा, प्रभु की इच्छा को प्रकट करता है कि प्रभु आपकी एज के हिसाब से या आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको नहीं चुनता. ये प्रभु डिसाइड करता है कि मैं किसको करूं. तो ये प्रभु की मनसा चुनाव को दिखाती. चुनाव, दिस इज गॉड चॉइस. आज मैं खड़ा हूं, ये मेरा चुनाव नहीं, मैंने नहीं चुना, खुदा ने मुझे चुना. इसलिए मैंने कहा कि बुलाहट, जिन लोगों को लगता कि वो प्रीचिंग करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि प्रीचिंग कर सकते हैं, उन्होंने सेविकाई के लिए आगे आना चाहिए. नौकरी करिए, लेकिन सेविकाई के लिए अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि यह आपका चुनाव नहीं है, यह खुदा का चुनाव है. और खुदा ने चुनाव पर यह अपना अधिकार रखा. कोई है जो कहेगा नहीं. तो अब्राहम को खुदा ने चुना, छोटा था. God chose Abraham, he was the younger brother. इसहाक को चुना, वो छोटा था. Isaac was chosen, he was the younger brother. टेक्निकली पेट में याकूब छोटा है, Technically in the womb, Jacob was younger. उसका चुनाव हो गया. He was और chosen. ये कैरी फॉरवर्ड हुआ आगे भी. He was carried forward further. याकूब का छोटा बेटा यूसुफ को चुना गया.
And the younger son of Jacob, Joseph, was उसके chosen. भी 2 बच्चे, प्रेम और मनुष्य। और फिर आपको याद है याकूब ने उल्टा हाथ करके वो आशीष दी थी, आपको याद होगा वो। And even you know Ephraim and Manasseh, and in the cross way he put his hand to bless them. यूसुफ ने चाहा कि बड़े को मिले, प्रभु ने कहा नहीं, ये तुम्हारा चुनाव नहीं, मैं चुनूंगा। बड़ा कौन है ये पब्लिक डिसाइड करती, लेकिन चुनाव मेरे पास है। और याकूब ने उल्टा हाथ करके, क्रॉस करके वहां पर उसको आशीष दी। And Joseph wanted the elder son to get blessing, but Jacob crossed his hand and blessed the younger one. कोई है मेरे साथ अपने हाथों को उठाने के लिए, कहने के लिए जय मसीह की? The Jai Masih ki. कितने लोग समझ रहे हैं? And people understood. मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, I'm trying to make you understand this. ये टेक्निकली ये तय था Technically it was कि decided प्रभु चुनने जाने को इम्पोर्टेंस दे, the Lord will give importance to his choice. ना कि ये क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ये बुद्धिमान है, क्योंकि इसको ज्यादा अच्छा गाना गाना आता है, इसको ज्यादा अच्छा बजाना आता है। नहीं, The Lord will not choose according to the talents or the person who is elder, in not that way. भले ही उसको बजाना नहीं आता, भले ही इसको फलानी चीज नहीं आती, लेकिन क्योंकि मैंने चुना है इसीलिए उसको प्रभु की आशीष मिलेगी। And not because like the person is talented, but because God had chosen, the Lord will अच्छे use अच्छे योद्धा lives. मौजूद थे, Good warriors were present. लेकिन गोलियत को एक मामूली से चरवाहे ने जो टीनएजर था उसने मारा। But an ordinary shepherd boy killed that Goliath. अच्छे अच्छे धुरंधर मौजूद थे क्या? Good warriors were present. लेकिन गोलियत को मारने वाला एक लड़का था। But the one who killed Goliath was just a young lad. इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कितने बड़े धुरंधर हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अनॉइंटेड हो, अभिषिक्त हो। और आपको ध्यान में आएगा 17वें अध्याय में दाऊद ने लड़कपन में गोलियत को मारा, लेकिन 16वें अध्याय में उस पर व्यक्तिगत इंडिविजुअल अभिषेक हो चुका था। And if you see in the 17th chapter, David killed Goliath, but in 16th chapter, personally he was anointed. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि दाऊद ने गोलियत को क्यों मारा? क्योंकि वो अभिषिक्त था। So the conclusion is that David killed Goliath because he was तो anointed. ये मस्सा, ये तेल, ये अभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है। So this anointing, this massa is so much important. और आप बुद्धि, ज्ञान या टैलेंट के बलबूते पर नहीं जीत सकते। यदि दुनिया में जीतना है, यू नीड अनॉइंटिंग, आपको मस्सा, आपको अभिषेक की जरूरत है। By your wisdom and knowledge you cannot win. If you want to win, you need anointing. अच्छा, ये अनॉइंटिंग के लिए भी तो चुनाव शमूएल ने खुदा की मर्जी से किया था ना। And the anointing was done by the God's will through Samuel. शाऊल लोगों की मर्जी का राजा था, लेकिन दाऊद खुदा की मर्जी का राजा था। Oh, Saul was the king after the people's desire, but David was the king after God's own heart. तो टेक्निकली Technically, याकूब यहाँ पर पिता की आशीषों को लेकर आया है। Jacob technically has brought his father's अब blessings. लिखा, सो याकूब बेरशबा से पिता से आशीष ली। फंसा के लिए कैसे ली वो इम्पोर्टेंट नहीं, आशीष ली वो इम्पोर्टेंट है। And Jacob received his father what he did, that's not important, but he took blessing from his हम लोग father. किसको आशीष मान रहे हैं? What we are thinking is blessing, जो दिखता है उसको। what we can see. घर दिख रहा है, A house, गाड़ी दिख रही है, a car, सोफा दिख रहा है, sofa बेड set, दिख रहा है, a bed, टीवी दिख रहा है, a television, फ्रिज दिख रहा है, refrigerator, एसी दिख रहा है। AC. हम उसको आशीष मान रहे We हैं। think this is blessing. कैन यू इमेजिन, क्या आप ये सोच सकते हो Can you just imagine? असली आशीष दिखाई नहीं देती? The real blessing is not seen. असली आशीष, याकूब को असली आशीष मिली है, असली, Jacob received the real blessing, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रही है। but that was not seen. वो दर दर भटक रहा है। He is wandering around. मैं आपको उस प्रेजेंट टेंस में लेकर जा रहा हूँ, वहां के वो दर दर भटक रहा है। आशीष मिलने के बाद दर दर भटक रहा है। He took the blessing and he's wandering around. हम कहते हैं कि बाबा ये कौन सी ब्लेसिंग है, हम चर्च गए आशीष मिली नहीं, हम चर्च गए चंगाई मिली नहीं, हम ब्लेसिंग मीटिंग को गए चंगाई मिली नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, असली ब्लेसिंग नजर आने वाली नहीं, असली ब्लेसिंग नजर न आने वाली है। वो एश्योरेंस, वो आश्वासन जो यीशु मसीह में हमको मिला नजर नहीं आ रहा। यीशु दिल के अंदर लोगों को नहीं दिख रहा, आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो आपके अंदर है। वो असली ब्लेसिंग है, वो यह जगह में आएगी। वो ब्लेसिंग भी नजर आएगी बाद में, The blessings will come later. बाद में नजर आएगी। It will be seen वो धन later. दौलत पैसा नजर आएगा। The wealth, the riches will be seen आपका later. खुद का घर, आपकी चंगाई, खुद के बच्चे, शादी, परिवार नजर आएगा। Your houses,
Jacob, the blessings of children will be seen later. पहले नजर आने वाला खुदा आपके अंदर नजर आए खुद को. Oh, the unseen God will be seen in you first. Somebody will say, कोई है जो कहेगा हालेलुया. Hallelujah. मैंने 2 गाने बड़े ध्यान से गाए, मैं उसी पर आ रहा हूँ. The 2 songs I sang very carefully. We'll come back to it again. न नजर आने वाली आशीष है. The blessing which is not seen दर दर भटक रहा है. is wandering. सुनिए. Listen. तो याकूब बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला. And Jacob went up from Beersheba and went toward और उसने Haran. किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, And he came to that place and stayed there all night. क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था. The sun had set. तो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर उसी स्थान में सो गया. And he took one of the stones of that place and put it on the head and lay down in that place to sleep. ये कैसी ब्लेसिंग है, ये कैसी आशीष है. What kind of blessing is this? उसके पास तो होटल में रहने की सुविधा होनी चाहिए थी. He should have begun to stay in a hotel. उसको किसी सराय में होना चाहिए था. He should be in some inn. बढ़िया गद्दे पर लेटना चाहिए था. He should rely on the good mattress. महंगे तकिए महंगे होते, बकायदा महंगे तकिए पर सोना चाहिए था. He should sleep on expensive pillow. लेकिन उसको ये ब्लेसिंग नजर नहीं आ रही. He could not see this blessing. मेरे भाई मेरी बहन, और उसमें वो दुखी नहीं, वो खुश है कि पिता से मैं असली वाली आशीष लेकर आया हूँ. But in that he's not sorrowful, he's happy. I've got the real blessing from my father. अब तो फिलहाल अपनी जान बचाने में भलाई है. Oh, now I have to save my life. मेरा भाई मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है, My brother is behind my life. क्योंकि उसका रूप धारण करके मैंने ब्लेसिंग छीन ली है. Because I have taken his form and I took the blessing. मेरे पिछले मैसेज आप रेफर करिए, प्रोटेक्ट योर ब्लेसिंग. यदि याकूब मर जाता तो ब्लेसिंग किस काम की थी. And you can refer all of my message or protect the blessing. If Jacob would have done, what was the use of the तो blessing? कोरोना वायरस में जिंदा हो जाओ, जिंदा बच जाओ, यही काफी है. If coronavirus be alive, that is more than enough. बाद में नई नौकरी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, जैसे अय्यूब को मिला था. Oh, you'll get a new job, new children, new house, everything. As Job received वो it. सांसें चले और खुदा के लिए चले, यही काफी है. And you should live for God. That is more than enough. और मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sisters. ये ब्लेसिंग कौन सी है? वो तो होटल में नहीं, वो तो खुले में सो रहा है. And what kind of blessing is this? He's having no hotel. He's sleeping in open. कोई रूम नहीं, एयर कंडीशन. No air conditioned room. हम ब्लेसिंग एयर कंडीशन रूम, होटल, गाड़ी, बंगला, इसको आशीष मान रहे हैं. Oh, we see air conditioned room, hotel, car. This is blessing. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. असली आशीष खुदा की प्रोमिसेस, खुदा की वाचा, खुदा की प्रोमिसेस आपको मिल जाए, यही असली ब्लेसिंग है. The real blessing, God's promise you receive. That is only the real कोई blessing. है जो कहेगा आमीन. Say amen. और एक जगह पर याकूब पहुंचा है, And one place Jacob had reached, बेर्शेबा. Beersheba. बेर्शेबा से निकलकर हारान की ओर चला. And he went out from Beersheba and went towards किसी Haran. स्थान में पहुंचा है. Which place he has reached? ये बताया नहीं क्या, किसी स्थान पर पहुंचा. He has reached one place is कौन written. सी स्थान, कौन सा, कुछ मालूम नहीं उसको. A certain place, don't know which place it is. जिंदगी में बहुत चीजें नहीं मालूम तो चलता है. Many things we don't know in the world, it's okay. और किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया. Certain place he has reached and he thought he'll spend the night in that place. अच्छा खाना खिलाया डैडी को भी उसने. Oh, he gave good food to his father. थोड़ा बचा हुआ खुद भी खाया होगा उसने. Leftover even he might have ate a bit. अब खुले में भगोड़ा बनकर घूम रहा है. He's become a wanderer running around and he's sleeping in open. फिर भी वो उसको ब्लेसिंग मान रहा है, But still he's thinking that is a blessing. उसको आशीष मान रहा है. He's thinking that is a blessing. और रात बिताने का विचार किया And he thought about staying there at night. कि ये रात टल जाए, That the sun was set now. ये रात टल जाए, खत्म हो जाए, ये लेट द नाइट गो. हाँ, मुझे दूसरा दिन देखने को मिले. The night should pass away and he should be able to see the second day. और उसी स्थान पर एक गहरी बात है, मैं इस पर फिर कभी आऊंगा. यहाँ पर बहुत सारी गहरी बात है इसी वचन पर. और सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना रखा और वहां पर उस स्थान पे सो गया. And he
he took one of the stones from that place and put it at his head, and he lay down and that place to sleep. एक रहस्यमय बात है, लेकिन मैं मुद्दे से नहीं भटकना चाहता। आज कोई रहस्य नहीं, आज प्रीचिंग होगी प्योर आपके लिए। And there's something mysterious in this. I don't want to go in detail in that, but I'll stay to my point, to the sermon. और उस स्थान पे वो सो गया And he slept in that place. और उसने एक सपना देखा। Then he dreamed. हेलो, कितने लोग यहाँ पर हैं? Hello, how many people are in this place? कितने लोग सपना देखते हैं? People dream. कई लोग जवानों के सपनों में सपना आती है। And many youngsters get a girl in a dream. नो नो नो, गर्ल का नाम गर्ल नेम इज सपना। ए गर्ल नेम्ड सपना कम्स इन सपना, ये सपने में आती है। A girl named Sapna comes in the dream. क्या सपने देखते हो जवान हो तुम? Oh, youngsters, what dream you dream? शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, Even you'll get married, even you'll have children, अगर खुदा में रहोगे तो। if you'll remain in the Lord. यहाँ इस बंदे को जो आशीष मिली ना, जो शादी, उसके बच्चे, उन पीढ़ियों से ही आप और मैं आज आशीष पा रहे हैं। Whatever this person receives the blessing in generation, from his generation, you and me are blessed. इसके लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, दुनिया के नहीं, खुदा के सपने देखना शुरू कर दो। So I will tell you, don't dream about the world, but dream about God. तकिया लेकर सो गया। Oh, he took that stone and he slept on that. हम तकिया ऐसा करके सोते हैं, Oh, we take इमेजिन a pillow करते and- कि मेरी गर्लफ्रेंड है। And we take the pillow and we sleep tight, hugging the pillow that, oh, my girlfriend it is. जब असली वाली आएगी ना, When the real girlfriend will come, जब शादी होगी ना, when you get married, 1-2-4 महीने में उधर मुंह करके उधर मुंह करके सोरी होगी। in 2 or 3 months you will sleep on the other side, facing on the other side. फैक्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। This is the truth I'm telling you. शादी के पहले शादी और शादी के बाद मालूम पड़ता है 2-4-5 महीने 6 महीने के बाद And we say, oh, I want to get married, but after the marriage, oh, you understand the reality. उसका मुंह उधर, इसका मुंह इधर, बोल रहे थे हम प्रेमी हैं, हम प्यार करने वाले, ये वो बड़ी बड़ी बातें। तकिया भी किया, अब कुछ नहीं तकिया। And then we'll sleep facing to opposite side. Everything is changed. ऐसा तकिया लोगे, कोई सपना नहीं आएगा। And you will take the pillow in that way, you'll get no dream. हम सोते सोते आंख बंद करके अपनी वाली का सोचते हैं। And closing our eyes, we think about our girlfriend. कभी कभी दूसरे वाले का भी सोचते हैं, उसकी भी अच्छी थी यार, And even if we think about other one, oh, even his girlfriend was good. काश मुझे मिल जाती। Perhaps I would have got a girlfriend. किसी का नाम लो, चेहरे पे मुस्कान, अपनी वाली है फिर भी मुस्कान आती है, अच्छा वो भी You have है। your own girlfriend, but you still think about others' girlfriend. ऐसों को कभी खुदा के सपने नहीं आते। Let these people never get dream of God. यूसुफ याद है आपको? You remember Joseph? पोतीफर की पत्नी को रिजेक्ट कर दिया उसने। Rejected Potiphar's wife. ऐसा कैरेक्टर था, तभी प्रभु ने उसको सपने दिए थे। And he was that kind of character, therefore God gave him तो dreams. तकिया ऐसा नहीं, तकिया यहाँ पर लेने के लिए होता है। And the pillows are put under the head. हाँ, कुत्ता है तो कुत्ते को लेकर सोइए। आप तो सुनिए, Listen, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you this. सपने किसको आते हैं? खुदा के, Who get God's dream? जिसका लाइफ एक खुदा को पसंद आने वाला लाइफ हो। इसको आशीष मिली नहीं, खुदा की आशीष से छीन कर खुश है, वाह भागा है कि मैंने भैया को बेवकूफ बनाया, मैंने डैडी को बेवकूफ बनाया, लेकिन खुश है कि मुझे आखिर में खुदा की ही आशीष मिली है जो मेरे दादा को मिली थी। I've got my forefathers' blessing. कोई है जो कहेगा आमीन, Say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. और मेरे भाई मेरी बहन, And my brothers, my sisters. याकूब, Jacob, सपना आया उसको। he got a dream. ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ही बोल रहा हूँ, सपना आया। I'm going to speak short. Just listen. He और got a dream. सपने में क्या देखा? And what he saw in the और उसने देखा dream. एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। Behold, a ladder set on the earth. एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। A ladder was set up on पहले the earth. सपना समझ लें, First we'll understand the और dream. उसका एक सिरा स्वर्ग में है And one end reached the heaven. और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ते उतरते हैं And the angels of God were ascending and descending on it. और प्रभु उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, And behold, the Lord stood above it and मैं said, प्रभु तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा।
I am the Lord God of Abraham your father and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and your descendants. अब तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा. And also your descendants shall be as the dust of the earth, and you shall spread abroad the west and the east to the north and south, and in you and in your seed all the families of the earth shall be blessed. और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे और सोन में तेरे साथ रहूंगा, जहां कहीं तू जाती रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा. मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा. इसे मैं कहता हूं अनकंडीशनल ब्लेसिंग, मतलब जिसमें कोई शर्त नहीं थी. And I'll say this was unconditional blessing. There was no condition in this. दादा को जब ये ब्लेसिंग मिली थी तो कहा अपना देश छोड़, जायदाद छोड़, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं. अनकंडीशनल ब्लेसिंग. When his great grandfather got this blessing, he had a condition that leave your father's land and all that. And but here in this, there was no condition at all. बंदा सो रहा है and God is telling, बाबा सपने में तेरे को ये मैं देने वाला हूँ, कोई शर्त नहीं, तू ये कर मत कर, कुछ नहीं बोला. अनकंडीशनल. ये फायदा होता है जब आप खुदा की आशीष. दादा ने मेहनत की, इसहाक ने मेहनत की, इसने पिता को फंसाया, लेकिन क्या मिला उसको? अनकंडीशनल. कुछ करे या ना कर, मैं तुझे जब तक ये सारी चीजें पूरी नहीं होगी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. अनकंडीशनल ब्लेसिंग. Unconditional blessing. I will not do until you have been blessed. कोई है जो कहेगा मैं It's amen. दिल को बंद करिए और कहिए yes. कि बाबा याकूब तू ये कर, ये मत कर, ये किया तो ही मिलेगा. कुछ नहीं. सपने में वन साइड खुदा बात कर रहा, खुदा दिखा रहा, खुदा बोल रहा. अनकंडीशनल. ये कर मत कर, लेकिन ये जब तक पूरा नहीं होगा. एंड किया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जब तक ये पूरा नहीं होगा. And the Lord spoke to him and said, I will not leave you until you are being blessed. कितने लोग यहाँ पर समझ गए? अपने हाथ पे उठाइए, कहिए मसीह की. जय मसीह. इस वाक्य पर बोलने का मौका भी मिल गया मुझे. I'm going to stop you to speak on this incident. दो बार बोला, लेकिन आज थोड़ा सा मैं और गहरा जा रहा हूँ. Once or twice I spoke on this, but today I'll go more in deep. तो ये अनकंडीशनल शर्त थी जो दादा को नहीं मिली, इसको मिली है याकूब. This is unconditional blessing that his grandfather never received. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters, कुछ चीजें ध्यान से सुनिए. some things listen carefully. क्योंकि ये वाकया बोल रहा हूं तो अच्छा कुछ चीज मुझे बोलने को मिल रही है तो मैं इसको जरूर बोलूंगा. एक सीढ़ी देखिए. And he saw a ladder पृथ्वी से स्वर्ग तक. from earth कौन देना to मेरा? heaven. पृथ्वी से स्वर्ग. सी मेजर है. And the ladder was set on this earth पृथ्वी से स्वर्ग तक. from earth to heaven. अब देखिए क्या समझ में आता आपको. What do you understand by this? मैंने गाया था, At sang. आसमान है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, स्वर्ग उसका सिंहासन है. Heaven is his throne. स्वर्ग उसका सिंहासन है. Heaven is his throne. एक रहस्य बता रहा हूं मैं आपको. I'm telling you one mystery. मत्ती रचित सुसमाचार Gospel of Matthew. 5वां अध्याय में ये वचन आप पाओगे. 5th chapter you'll find this word. स्वर्ग उसका सिंहासन है. The heaven is his throne. स्वर्ग उसका सिंहासन है. Heaven is his throne. अगर प्रभु सिंहासन स्वर्ग में लगाए हुए हैं If God's throne is in और heaven आसमान में बैठा हुआ है and he's sitting in heaven, तो उसके पांव पृथ्वी पर है. then his feet are on the earth. उसके पांव पृथ्वी पर है. His feet are on the earth. धरती चौकी है. The earth is the footstool of the उसके Lord. पांव रखने की जगह. The earth is the footstool of the Lord. अब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं And all the people who are hearing me, पृथ्वी के किसी भी कोने पर से होंगे. might be from any corners of the earth. कैन यू इमेजिन? Can you just imagine? क्या आप सोच सकते हो Can you just imagine? इस वक्त आप उसके पांव के पास यानी उसके सिंहासन के पास बैठे हो. That means you're sitting near his feet. आप उसके सिंहासन के पास बैठे हो. Sitting near the throne of the Lord. स्वर्ग उसका सिंहासन है. The heaven is the throne of the Lord. पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है. The earth is the footstool of the Lord. है जो मतलब मेरे तो आंखों में आंसू है. The tears in my eyes. मेरा प्रभु अद्भुत है. My God is और मेरे wonderful. भाई मेरी बहन, My brothers, my प्रभु का sisters. वचन क्या कहता मालूम आपको? What the word of the Lord says? 33:5-33 मत्ती. Matthew 5:33. परंतु मैं तुमसे कहता हूँ I say to you, कभी शपथ ना खाना. 34
33-34 झूठी शपथ न खाना परंतु परमेश्वर के लिए शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, न परमेश्वर के सिंहासन की, न धरती की। And he says in the Can you understand? समझिए, आप इसको एंजॉय करें। कभी कसम मत खाना, ना तो स्वर्ग की छोड़ दो, ना तो स्वर्ग की, ना परमेश्वर के सिंहासन की। It's written in 5:34 that say never swear on the heaven because ना it's धरती God. की भी, And now on the earth also. क्योंकि Because लिखा है is written, वह धरती परमेश्वर की पांव की चौकी है not by the earth is the footstool of the Lord. और स्वर्ग उसका सिंहासन है। And heaven is the throne of the Lord. इस हिसाब से जब यीशु ने कहा, According to this, when Jesus said, मार्था मार्था, बस एक चीज की आवश्यकता है, मरियम ने वो हिस्सा चुना है। मरियम यीशु के चरणों के पास, मतलब खुदा के सिंहासन पर पांव रखने की चौकी पर बैठी। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर कहे हालेलुया, कोई है जो कहेगा जय मसीह की। जय मसीह की। स्वर्ग सिंहासन है, The heaven is the throne of पृथ्वी God. पांव रखने की चौकी है, The earth is the footstool of the Lord. और ये वो जगह है It's that place जहाँ पर हम बैठे हैं। where we are sitting. कहाँ? Where? खुदा के सिंहासन के पास, राजाओं के चरणों में। Near the throne of the Lord. Near the throne of the King. राजाओं के राजा के चरणों पर हम बैठे हैं। Sitting near the feet of the King of Kings. अब देख लीजिए, मेरे नोट पे कहीं लिखा है, नहीं लिखा हूं। हाँ, बिना देखे गारंटी मेरे पे। ये किसी और दिन बोलने का मेरा 1-2 साल से मेरे अंदर था, लेकिन अब जो चुने हुए लोग जो सुन रहे हैं ना, मुझे आप लकी नहीं, आप ब्लेस्ड हो, क्योंकि ये मैं बोलने वाला नहीं था। अब मुझे लगा कि मैं बोलता हूँ, राइट पब्लिक है, अब बोलता हूँ। इसकी ऐड करता तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं सुनने के लिए मिस्ट्रीज, लेकिन मैंने ऐड नहीं की। आसमान है तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, कल भी था। और मेरे भाई, जब यीशु ने मत्ती में कहा, उसके पहले यही चीज प्रभु ने हमारे कुलपिता याकूब को एक निर्जन प्रदेश में दिखा दी थी। कल, आज और युगानुयुग वो एक सा परमेश्वर है, बदला न बदले कभी। ऐसी है हस्ती तेरी, ओ बदला न बदले कभी। ऐसी है हस्ती तेरी। आसमान है तक से मिलकर बोलो, आसमान है तक तेरा, धरती है चौकी तेरी। आसमान है तक तेरा, धरती है चौकी तेरी। वो बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों में सजदे करो। तेरी हुज़ूरी में झुकता रहूं, सजदों में सजदे करो, सजदों में सजदे करो। इसलिए आइए उसके चरणों में, आता हो तेरे हुजूर, देख तेरा जला, तेरे तुझो बस आता एक ख्याल, आता है ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करो। तेरी हुजूरी में झुकता रहो, सजदों पे सजदे, उसके चरणों में सजदों पे सजदे करो, सजदों पे सजदे करो।
सुन रहे हैं और कुछ Something more for those who are hearing. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. जो बातें यीशु ने सिखाई The things what Jesus taught, याकूब उसको देख चुका। Jacob had seen those things. आसमान तख्त है, That heaven is the throne. धरती चौकी है, The earth is the footstool. और इस स्टोरी में थोड़ा मैं समझाने के लिए इस स्टोरी को मैं दिखाता हूं। I'm trying to explain this story. खुदा ने The Lord, अपने इकलौते बेटे को उसकी चौकी पर आपके और मेरे लिए भेज दिया, the Lord sent His only begotten Son on to the footstool for you and me. क्योंकि वो चाह रहा था यीशु धरती पर आए ताकि हम उसके चरणों पर रहे, और यीशु मारे गए ताकि आने वाली पीढ़ी उस यीशु जो तख्त पे था, वो चौकी वो कुछ नहीं बना, ऊपर था कुछ नहीं बना, पांव कुछ नहीं बना, ऊपर से नीचे आ गया, उसको सब कुछ से कुछ नहीं बन गया, ताकि आप और मैं उसके सलीब पर चढ़े जाने के द्वारा या उसके यीशु के अनमोल लहू के द्वारा आने वाले पीढ़ी में जब भी हम क्लेम करें कि हाँ यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए चौकी बना, मेरे लिए कुछ नहीं बना, मेरे लिए पाप बना, मेरे लिए दबाया गया, उससे आप और मैं खुदा के स्वर्ग के साथ जुड़ सके। यीशु वो सीढ़ी है, यीशु इज द लैडर, जीसस इज द लैडर। यदि स्वर्ग पहुंचना है, यीशु ही वो मार्ग है, यीशु ही वो जरिया है, और इसलिए खुदा ने अपने बेटे को यीशु को भेजा ताकि वो दरवाजा, वो मार्ग, वो रास्ता बन सके, आपके और मेरे स्वर्ग जाने की सीढ़ी बन सके। कोई है जो कहेगा हालेलुया। वो नहीं आता, वो रास्ता नहीं मिलता आपको। If He would never come on the earth, the ways could not be made. सब कुछ था लेकिन पांव चौकी कुछ नहीं बना, धरती पर आया ताकि आप और मैं क्रूस पर चढ़े हुए यीशु के द्वारा, उसके कीलों के द्वारा उस रास्ते को पा सके। Oh, so that through Jesus Christ we could get that ladder to go to heaven. यीशु वो सीढ़ी है, Jesus Christ is that ladder. सूली वो सीढ़ी है, Cross is that ladder. क्रूस। Cross. कोई है जो कहेगा हालेलुया। So say hallelujah. यीशु नहीं आता। If Jesus would not come on the earth, ये कहानी, ये ब्लेसिंग, ये सपना याकूब तक सीमित रह जाता। oh, this blessing, this dream could have been limited only to हम Jacob. केवल चर्चा करते रह जाते हैं। We only could have discussed about it. आज यह सपना हर एक के जीवन में, स्वर्ग का सपना, स्वर्ग के साथ जुड़ने का सपना हर एक के जीवन में यीशु के द्वारा पूरा हुआ। यीशु हर एक के लिए स्वर्ग जाने की सीढ़ी बना। मेरे सिवाय तुम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। आई एम द वे, मैं द्वार हूं। कोई है जो कहेगा मैं? Amen. वो आया इसलिए He came for the same purpose. ताकि याकूब की सीढ़ी, So that Jacob's ladder. हम सब आपने ब्लेसिंग ठीक से नहीं पढ़ी। You didn't read the blessings properly. याकूब तेरे द्वारा चारों ओर के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे कुल आशीष पाएंगे। Jacob, through you, east, west, north, south, all the families will be blessed. हमको याकूब के द्वारा वो ब्लेसिंग मिलने वाली थी, Through Jacob, we are going to receive that blessings. लेकिन सीढ़ी, पांव रखने की चौकी किसी को तो बनना था, किसी को तो रास्ता बनना था। But someone had to become that footstool or that way, that ladder. ये ड्रीम, ये सपना याकूब तक सीमित था, लेकिन भला हो उस खुदा का जिसने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया ताकि आप और मैं भी उस रास्ते को पा सके और स्वर्ग के भागीदारी बन सके। कोई है जो कहेगा कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग खुश हैं? And people are happy. यू नॉट गेटिंग। कितने लोग समझ रहे? अपने हाथों को हिलाइए। People are understanding, lift up your hands. मैंने बोला असली लोग सुन रहे हैं अभी। I told you the real people are hearing now. कोई है जो कहेगा आमीन। Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. वो सीढ़ी बना। He became the ladder. कितने लोग एक्साइटेड हैं? How many people are excited? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you this. गाना ऐसे ही नहीं गाया मैंने, We didn't sing just like that. मुझे लगा चलो बोल देते हैं आज। I thought today I will speak on this. चलिए आगे बढ़ेंगे। कितने लोग बनने के तैयार हैं? सुनिए, खत्म We'll नहीं go हुआ। ahead. Are you people ready to go ahead? सुनिए, Listen.
क्योंकि वो परमेश्वर के पांव की चौकी है। And because that is the footstool of the Lord, न यरूशलेम की, nor by Jerusalem. उस यरूशलेम की कसम मत खाना। Even do not take the promise by Jerusalem. मैथ्यू पढ़ रहे 5, 33, 34, 35 की शपथ किसकी किसकी मत खाना, कि स्वर्ग की मत खाना, पृथ्वी की मत खाना, यरूशलेम की मत खाना। क्यों? क्योंकि लिखा है वो महाराजा का नगर है। It's written not by Jerusalem, city of the great king. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. महाराजा का नगर, यीशु का नगर है, राजाओं के राजा का नगर है, महाराजा, राजाओं का भी ऊपर राजा, महाराजा का नगर है वो। Because the city of the great king, the king of kings, the lord of lords. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. चलिए फिर से हम लोग हमारे याकूब पर चलते हैं। Again we'll go back to the चलिए। book of Genesis. कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं? अपने हाथों को उठाइए और कहे जय मसीह की। People are enjoying, lift up your hands. कोई है जो कहेगा जय मसीह की? Also Jai Masih ki. और लिखा है कि एक सपना देखा। And he dreamed. चलिए आगे बढ़ते। लिखा है We'll go ahead. उसने सपने में क्या देखा? Behold what he saw in the dream. एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, Ladder was set on upon the earth, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है and the top reached to और heaven. परमेश्वर के दूत उस पर से उतरते चढ़ते हैं। The angels of God ascended and descending on it. Now I'm telling you something more. सीढ़ी पर ही रहेंगे, यीशु को सीढ़ी है। Oh, we will stick to that ladder. Jesus Christ is the ladder. चलिए कितने लोग मेरे पास यहाँ पर हैं? People are here in this place with me. थोड़ा ध्यान मेरे पास, बाइबल बाद में देख लेना। सुनिए, अब यीशु खुद एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। Jesus himself is giving an example. एग्जाम्पल नहीं है, उन्होंने पूरी बात रख दी वहां पर। He told the complete thing और here. बाइबल ये कहती है, The Bible tells एक us. इंसिडेंट, एक घटना मैं आपके सामने रखूं, और यूहन्ना उसका पहला अध्याय 43 पढ़ी, मत बाइबल में पढ़ी, मेरे पास ध्यान दिए। लिखा कि दूसरे दिन यीशु गलील प्रदेश को जाने के निकले, निश्चय किया, वहां फिलिप्पुस से मिले, उससे कहा मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के बेथसदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और कहा इसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था के ग्रंथ में, नबियों के ग्रंथ में किया है, वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। किसने लिखा? ये पहली 5 किताबें, तोरह, उत्पत्ति किसने लिखी? मूसा ने लिखी। और उसने कहा फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेथसदा का निवासी था, फिलिप्पुस नतनएल को मिले। And Philip, they met Nathanael. और नतनएल से बिब्लिकल लैंग्वेज में कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था के ग्रंथ में किया है And what Moses had mentioned in the law, और नबियों ने धर्म ग्रंथों में किया है, and also the prophets who wrote, वो हमको मिल गया है। that Jesus of Nazareth, that we have met him. कोई तो फिलिप्पुस हो किसी नतनएल के पास जाए और कहे हमको यीशु मिल गया है। So Philip should be there who will go to Nathanael and say, oh, we have found Jesus. क्या आपको यीशु मिल गया है? Have you found Jesus? हेलो, ऐसा नहीं मिला तो कहा बाबा कौन माला तो नहीं बैठला बाबा, किसको मिल गया? यीशु मिल गया है। Have you found और Jesus? फिर नतनएल से कहा यीशु मिल गया है। And they said to Nathanael, we have found और Jesus. बाइबल जो कहती है नतनएल वाज मैच्योर्ड क्रिश्चियन, प्रौढ़ क्रिश्चियन था वो। And Nathanael was a matured उसने क्या believer. नासरत से कोई अच्छी बात निकली है कभी? He said, has anything good come out of Nazareth? लेकिन बाइबल जो कहती है But the Bible tells जब us. नतनएल अब ये सब बोलकर जब यीशु के पास आ रहा है, Nathanael spoke all this and he came to Jesus. तो यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देख कर कहा देखो यह सचमुच इजरायली है। हु इज इजराइल? जेकब इज इजराइल। And he said, oh, who's Israel? Jacob is Israel. अब नतनएल आ रहा है, Now Nathanael is coming to Jesus. नतनएल यीशु के पास आ रहा है, Nathanael is coming to Jesus. वो कह रहा प्रपटी ना आ रहा है, He's coming to और Jesus. फिर वो ये बात करते हुए आ रहे हैं कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकली है? फिलिप से कह रहे हैं। And he's saying to Philip, anything has good has come out of अब Nazareth. नतनएल यीशु के पास आ रहा है, When Nathanael is coming to Jesus, यीशु वहां से कहते हैं and Jesus is saying from there यहाँ सचमुच इजरायली है। that he is the real Israelite. इजराइल याकूब का नाम, Israel is the name of Jacob. याकूब का नाम बाद में इजराइल रख दिया गया। The name of Jacob was turned and said Israel अब ऐसी later. ऐसी रहना। और सुनिए, And listen further. और नतनएल ने यीशु से कहा और कहा इजरायली है, इसमें कोई कपट नहीं है। And he said he is the real Israel who had no. नतनएल ने यीशु से कहा आप मुझे कैसे जानते हो? And Nathanael said to Jesus, how do you know me?
और मैंने इसको पहले भी मैंने प्रचार, बहुत साल पहले, 18-19 साल पहले, फिलिप्पुस ने यीशु में क्या देखा, 4 बातें मैंने प्रचार की थी। मुझे याद आ रहा धुंधला सा कहीं पर, 4 मैसेज मेरे कहीं डायरी में लिखा होगा। और मेरे भाई मेरी बहन, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा। और फिर वहां पर बाइबल यूं कहती है, नतनएल ने कहा, आप मुझे कैसे जानते हो, आपने कैसे बोल दिया कि ये सच्चा इजरायली है, कैसे बोल दिया आपने? Nathanael said to Jesus, how did you say that? Oh, I'm the real Israelite with no guilt. यीशु ने उसको उत्तर दिया इसके पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, फिलिप्पुस ने तुझे बाद में बताया, लेकिन जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, मैंने तुझे पहचान लिया। मेरे भाई मेरी बहन, अंजीर यीशु का प्रिय ये वृक्ष है, फल प्रिय, यीशु का फेवरेट फ्रूट कौन सा है? अंजीर है। खैर, वृक्ष के नीचे जब खड़ा था, मैंने तुझे देख लिया। आज मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजी कई बाइबल में अनुवादों में वृक्ष, ट्री मतलब क्रूस, जो लोग क्रूस के नीचे खड़े रहते, यीशु कहता है कि तू मेरा है, मैंने तुझे देख लिया था। तू किस मीटिंग में गया, तू जब चर्च में था, क्रूस के नीचे था, आंखों में आंसू लिए था, हाथों को उठा रहा था, घुटनों पर था, मैंने तुझे देख लिया, मैंने तुझे पहचान लिया, तू मेरा है, तू इजरायली है, तू मेरा बच्चा है। कोई ये जो कहेगा आमीन। क्रूस के नीचे जब रहोगे, प्रभु आपको पहचान लेगा। When you stand at the cross, God will know you. यहाँ वहां रहोगे, प्रभु पहचान नहीं दिखाएगा। If you be here and there, God will not know you. प्रभु ने कहा, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने पहचान लिया। And Jesus said, when you're standing under the fig tree, I know बाइबल you. मत देखिए, बाइबल मत देखिए, मेरे पास देखिए, मेरे पास देखिए, मैं बोलने जा रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा, ये सुनिए। And you will like this. और फिर Listen. नतनएल ने अब उत्तर दिया, हे रब्बी, आप परमेश्वर के पुत्र। पहले बोल रहा नासरत से तू अच्छा निकला। Now earlier he said, I think good has come out of Nazareth, but now he is saying in अब this क्योंकि place. यीशु ने उसकी प्रोफेसी कहीं पर वो अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था, फिलिप्पुस को मिलने के पहले यीशु ने उसको वो बात बता दी। और अब वो कह रहा है कि हाँ प्रभु, अब नबी है। अब यीशु ने उससे कहा So Jesus said to him, कि क्या, नतनएल ने यीशु को उत्तर दिया, रब्बी, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इजरायली राष्ट्र का राजा है। यीशु उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, क्या तू इसलिए मुझ पर विश्वास करता है क्योंकि मैंने प्रोफेसी की, मैंने बताया तू कहाँ खड़ा था, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। यीशु ने ये कहा, ध्यान से सुनिए मेरे पास बात प्रीतम। Jesus said to him, behold, because I said to you that I saw you under the fig tree, do you believe, or you will see greater things than this? क्या तू इसलिए उस पर विश्वास करता है क्योंकि मैंने प्रोफेसी की, तू चंगा होगा, ये होगा, इंग्लैंड जाएगा, अमेरिका जाएगा, अफ्रीका जाएगा, तो ये बनेगा, वो बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, क्या इसलिए विश्वास करते हो? नहीं। You believe because I said you'll go to the England, you'll go to America, you'll become a doctor engineer, because of that you believe? नतनएल को जब बोला कि नासर, तो बोलता है कि नासर से कुछ अच्छा निकला। अब जब प्रोफेसी की, तो उसने तुरंत विश्वास कर लिया। Nathanael once said about Jesus Christ, said, nothing good has come out of Nazareth, but now when he prophesied, he's believing. यीशु ने कहा, ये कुछ नहीं मेरे बेटे, Jesus Christ said, son, this is nothing. प्रौढ़ है, You are matured. तू बाइबल पढ़ता है, You read the Bible. मूसा के धर्म ग्रंथ में क्या कहा, फिलिप्पुस ने बताया, तूने उस पर विश्वास किया है, You believed on the laws of Moses, what Philip said. और तू सच्चा इजरायली है, And you are the true में Israelite. कोई कपट नहीं है, You have no guilt. और तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। मेरे पास देखते रहिए, इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। You will see greater work than और this. 51 में लिखा है, At 51 it आपने says, नोट नहीं किया। you will not फिर note it. यीशु ने नतनएल से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र पर उतरते हुए देखोगे। And he said, "Moses, I tell you, hereafter you will see heaven open and angels of God ascending and descending on the Son of God." ये याकूब की सीढ़ी है, The ladder of Jacob. याकूब मतलब इजराइल, Oh, Jacob is Israel. नतनएल Nathaniel, सच्चा इजरायली है। you are the true Israelite. मूसा के धर्म ग्रंथ पर विश्वास करता है, नबियों के ग्रंथ पर विश्वास करता है, You believe on the laws of Moses, on the what the prophets तूने wrote. भविष्यवाणी पर विश्वास किया, You believe on the prophecy. इससे बड़े बड़े काम देखेगा। You will see greater things than this. और फिर यीशु ने वही वाला विजन यहाँ पे कह दिया, And he said the same vision in this कि place. तुम स्वर्ग को खुला, You will see the heavens open. परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र पर यानी यीशु पर उतरते हुए देखोगे। यीशु नतनएल को इनडायरेक्टली बता रहे हैं, जो सीढ़ी धर्म ग्रंथों में याकूब ने, बाप दादाओं ने देखी थी, वो सीढ़ी अब मैं हूं। वो चला गया स्वर्ग का रास्ता, सीढ़ी को देखकर अब तेरे लिए मैं सीढ़ी बनकर आया, तुम्हारे लिए मैं सीढ़ी बनकर आया, मैं वो द्वार हूं। Now Jesus Christ has said, I am that ladder which has come for you. मनुष्य के पुत्र पर उतरता हुआ देखोगे दूतों को। You will see the angels coming and descending on the earth.
स्वर्ग और मनुष्य पुत्र। Oh, you see them, the angel descending and ascending on the Son of God. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने कहा Jesus said, मैं वो सीढ़ी हूँ, I am that ladder. दूत मुझ पर उतर रहे हैं। The angels are ascending and descending on me. याकूब ने तो सपना देखा, Oh, Jacob just had a dream. लेकिन तुमको वो सपना पूरा करने के लिए For you to fulfill that जो dream, प्रोफेसी लिखी याकूब को, the prophet written for Jacob, तेरे द्वारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के सारे कुल आशीष पाएंगे, उसको पूरा होने के लिए through you, the east, west and north, south, all the families will be blessed. किसी को तो सीढ़ी बनना था, Someone had to become that ladder. किसी को दरवाजा बनना था। Someone had to become that door. यीशु ने क्या कहा What Jesus said, कि भेड़ अंदर है और भेड़ का जो भेड़शाला है उसका फाटक मैं हूँ। and Jesus said, the sheep are inside and I am the door of the sheep. वो द्वार है, He is the door. यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। Jesus is the true shepherd and we are his sheep. बाहर भेड़िए हैं Outside they are fox. और अंदर भेड़े सुरक्षित हैं। And inside the sheep are protected, किसी safe. को भी अंदर आना है तो द्वार से आना होगा। मैं द्वार हूँ, किसी शैतान को, किसी तकलीफ को, किसी बीमारी को मैं अंदर नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं द्वार हूँ। ये द्वार केवल यीशु के लोगों के लिए, यीशु की भेड़ों के लिए खुला है। मेरे भाई मेरी बहन, याकूब की सीढ़ी केवल उसी को मिलती जो क्रूस के नीचे है, और मेरे भाई मेरी बहन, यीशु उनके लिए दरवाजा बनता, द्वार बनता। कोई है जो कहेगा हालेलुया, मुट्ठी को बंद करे और कहे यस, यीशु द्वार है। Jesus is the door. कोई है जो कहेगा आमीन। It's amen. कितने लोगों ने एंजॉय किया And people enjoyed. आज? न चाहते हुए भी And even without desiring, मैंने मिस्ट्री बताई आपको आज। I told you a mystery. कितने लोग खुश हैं? And people are happy. इसलिए मैंने कहा असली लोग जो सुन रहे हैं उनको बराबर मिल गया वचन। If I tell the people who are hearing, they are the true people and they are hearing the truth. मेरे भाई मेरी बहन, My brother, my sisters. मैं शायद ये मिस्ट्री नहीं बोलता, मैं कुछ और बोलने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। Perhaps I would have never told about this mystery. I came to this place to say something else. मुद्दा अलग है, The point is different. लेकिन मैंने सोचा But I thought, जब जा ही रहे हैं तो यहाँ का थोड़ा सा रहस्य बोल दूं, लेकिन मैं भी बहुत दृढ़शाना हूँ। even I am very clever. यहाँ 2-4 और भयंकर रहस्य है, Yeah, more mysteries are there. यहीं पर 2-4 भयंकर रहस्य है। In the same place, there are still more mysteries. दिमाग चकरा जाएगा, ऐसे रहस्य है यहाँ पे। Your mind will boggle if you hear that. खैर मैं उस पर बात नहीं करूंगा I will not speak on that now. और मुद्दे पर रहूंगा। I am at my कोई है point. जो कहेगा आमीन। It's amen. चलिए निकल जाते हैं फिर से हम लोग उत्पत्ति 28 पे। Again, we'll go back to Genesis chapter 28. हालेलुया, जीसस लिखा है। It's written. 12 पे मैं हूँ। I'm at the 12th verse. का एक सीधा स्वर्ग तक पहुंचा है And one top of the ladder has reached the और heaven. परमेश्वर के दूत उस पर से उतरते चढ़ते हैं। And angels of God were ascending and descending on it. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और प्रभु उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मतलब सीढ़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर गॉड स्टैंडिंग, खुदा खड़ा है। At the top part of the ladder, and the Lord Himself is standing. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Say hallelujah. ऊपर खड़ा है। God is standing there और नीचे and का down. सीरा, चौकी, सीढ़ी का सीरा, यदि वही ना हो तो हम ऊपर ना जा पाए, यीशु बना बैठा है। At the bottom of the ladder, where Jesus is there. ऊपर पिता, Our Father is there, नीचे पुत्र। and down Son is there. बिना पुत्र के पिता के पास नहीं जा सकते, Without the Son, you cannot go to the Father. और वो सीढ़ी पुत्र बना, And that ladder was that Son. वो दरवाजा पुत्र बना, The door was that Son. और वो मार्ग पुत्र बना। And the door, the way the Son came. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Say hallelujah. चलिए मुद्दे पर मैं आता हूँ। I'll come to my point. बाइबल जो कहती है The Bible tells us. 16, 16 verse. याकूब जाग उठा। And then Jacob awoke from his sleep. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। मुद्दे पर मेरे पास देखिए, बाइबल मत देखिए, मेरे पास देखिए, बाद में बाइबल पढ़ लेना, नोट करना। निश्चय जब उसने देखा, निश्चय इस स्थान में प्रभु है। Surely the Lord is in this place. निश्चय इस स्थान में प्रभु है। सपने में देखा है उसने जब जागा, And when he woke up from his dream, his sleep, निश्चय इस स्थान में प्रभु है। and he said, surely the Lord is in this और मैं place. इस बात को न जानता था। And I did not know it.
11 में पढ़ा हमने, In 11th we read, उसने किसी स्थान पर पहुंचकर he came to certain place. रात बिताई है। He spent night in that कौन सा place. स्थान मालूम नहीं, Which place he does not know. आपको कुछ चीजें मालूम नहीं होगी, Maybe few things you do not know. कौन सा स्थान मालूम नहीं, Or which place you do not know. लेकिन उस स्थान पर जब प्रभु आता है वो जगह इंपॉर्टेंट बन जाती But है, when God comes to that place becomes important. वो जगह ऑटोमेटिक महत्वपूर्ण बन जाती है। That place become important automatically. आपका जीवन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन जब आपके जीवन में यीशु मसीह आएगा, आपका जीवन अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाएगा, महत्वपूर्ण बन जाएगा। आपका घर इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आपकी बीवी बच्चे, आपका परिवार ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। केवल एक बार यीशु को, एक बार प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए, एक बार उस सीढ़ी को अपने जीवन में, अपने घर में आने दीजिए। आपके घर में उस सीढ़ी को लगाइए ताकि आपका घर, परिवार का एक एक सदस्य उस स्वर्ग के साथ जुड़ जाए। हम पृथ्वी के आशीषों को पाने के लिए नहीं, लेकिन हम स्वर्गीय आसमानी आशीषों को पाने के लिए इस तरफ है। सियोन हमारा देश है, हम प्रदेश में रहते, हमारा मकसद चंगाई, हमारा मकसद आशीष नहीं, हमारा मकसद स्वर्ग के राज्य के पास जाना। और प्रभु यीशु ने पतरस से यही कहा कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा। मत्ती 16:19 में मेरे भाई मेरी बहन, आज आपको प्रभु चाबियां देना चाह रहा। यीशु रास्ता है, यीशु के नाम में जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। कोई है जो कहेगा मुट्ठी को बंद करिए और कहिए जरूर इस स्थान में Surely in this place, प्रभु है। the Lord's presence is there. इस बात को मैं नहीं जानता था, I did not know it. याकूब कह रहा है। Jacob is saying, और सुनिए मेरे पास देखिए, look at me now. और भयभीत होकर डर कर खुदा से, जहां खुदा है ना, डरना जरूरी है। काम कर रहे, कैमरा माइक बजा रहे हैं, गाना गा रहे हो, आप बिंदास नहीं आ सकते। मैं जब आता हूं लोग डरते हैं, और मैंने वो डर बना कर रखा है। खुदा को डरना, खुदा के मंदिर को, खुदा की मौजूदगी को सीरियसली लेना जरूरी है। कोई है जो इस बात पे ताली बजनी चाहिए। हालेलुया। Hallelujah. सुनिए, वो नीचे मत देखिए, मेरे पास देखिए, बाइबल पे देखिए, और लिखा कि और भयभीत होकर उसने कहा ये स्थान क्या ही भयानक है। चर्च शुड भी भयानक। And said, he was afraid and said, how awesome is this place. दूसरे चर्च में डर नहीं लगता वो लोगों को। लोग बोलते तुमचे चर्च मध्ये भीती वाटते। हाँ, याकूबचं हेच आहे विजन। And here in the church we have fear, but Jacob's vision was the same. यही है, This was it. तुमच्या चर्च मध्ये भीती नाही वाटत, तुमच्या चर्च मध्ये आणि पास्टर मध्ये प्रॉब्लेम आहे, मोठे मोठे मिराकल उद्या, आमच्या चर्च मध्ये तर आम्हाला लय भय वाटतं। In our church we have the fear. और वो डर मैंने बना कर रखा है। And that fear I have maintained. कोई है जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया। Hallelujah. चर्च अच्छा है, लेकिन चर्च में डरना जरूरी है, भयानक जगह है वो। Church is good, but they should be awesome. सुनिए, Listen. यह स्थान क्या ही भयानक है। Oh, this place is awesome. याकूब का ये लाइन कास्ट पास्टर क्लेरा की लाइन बन जाए। Maybe this. वो कहता है यह स्थान क्या ही भयानक है। यदि भयानक है तो ये जगह कब्रिस्तान नहीं, यह परमेश्वर का भवन होगा। And if this place is awesome, this will be the house of God. चर्च शुड बी डेंजरस प्लेस। Church should be the dangerous place. कोरोना इज नॉट डेंजरस। Corona is not dangerous. Dead body and evil spirit and devil is not dangerous. There is only one thing is dangerous. You have to take it very seriously. एक चीज है जो भयानक है, उसको गंभीरता से लेना है, और भयानक है प्रभु का भवन। And one thing should take seriously, that should be awesome. That is the house of God. और याकूब ने कहा, And Jacob said, कौन सा स्थान मालूम नहीं, which place I did not know अब it. प्रभु है यहाँ पर, The Lord is तो here. ये जरूर एक भयानक जगह है। And surely this is an awesome तो place. प्रभु का स्थान, प्रभु का मंदिर भयानक होना चाहिए। And the house of the Lord should be और awesome. उसने कहा यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। This is none other than the house of God. लिसन केयरफुली नाउ। Now listen carefully. मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ। I shout and I always cry aloud and tell you this. मेरा गला कोरोना से नहीं दर्द मारेगा, मेरा कोरोना आपको चिल्ला चिल्ला के दर्द मारेगा।
Oh, my throat is in pain because shouting and telling you, not because of corona. सुनिए, मेरे पास देखिए लिखा है, यह परमेश्वर के भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का द्वार होगा। This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. हेलो, सुनिए, आपको समझ में नहीं आया, ताली आप पैसे बजा रहे हो, क्यों चर्च आना जरूरी है? Why we need to be in the church? मैं कल शैतान ने इंटरनेट काट दिया, So the internet was cut off. मैं चर्च के बारे में बोल रहा था, I was telling about church yesterday. साम 84 बोल रहा था, फिर कभी बोलूंगा मैं इस पे। I was speaking on Psalms 84. क्यों चर्च में आना जरूरी है? Why we need to come to the church? क्योंकि हमारे कुल पिता, Because of our patriarch, जिसको प्रूव करने के लिए खुदा ने यीशु को भेज दिया, to prove that God sent His only Son Jesus, उस याकूब ने कहा कि यह परमेश्वर का भवन होगा, and Jacob thought this will be the house of God. और याकूब ने कुल पिता जिसके द्वारा हमको आशीष मिल रही, अब्राहम, इसहाक, याकूब के आशीर्वाद मिल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, याकूब कहता है स्वर्ग का दरवाजा चर्च है। He said the gate of heaven is the church. स्वर्ग जाने का रास्ता, आप बोलोगे घरात बसल्या बसल्या, नहीं। You say sitting in the house? No, at all. जब ये घर में था तब नहीं था दरवाजा ये। When he was sitting in the house, there was no door. प्रभु उसको पूरा निर्जन प्रदेश में लेकर आया, पत्थरों के बीच में सुलाया और कहा यह चर्च है, और याकूब ने डिक्लेयर किया कि चर्च यह स्वर्ग का द्वार है। He said church is the gate of heaven. और इसीलिए मैं आपको रहस्य बता चुका, यीशु वो दरवाजा बना। Therefore Jesus became that door. उसने कहा मार्ग में हूँ, He said I am the way, द्वार में हूँ। I am the door. आपको द्वार का जाने की जरूरत नहीं, द्वार यीशु है यहाँ पे। You don't have to go to Dwarka, door Jesus is कोई है here. जो कहेगा आमीन, Amen. कोई है, आपको मजा नहीं आ रहा, कोई है जो कहेगा हालेलुया। Let's say hallelujah. चर्च इसके लिए आना जरूरी है। We need to come to church because of इधर this. नहीं आओगे आप चर्च घर स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। If you do not come here, you will not be able to go to heaven. आपको अच्छा लगे या ना लगे, Whether you like it or you don't like it. पास्टर्स या मैं अकेला नहीं, दूसरे पास्टर पसंद आए या ना आए, The other pastors you like or you don't वो like. सिस्टर वो ब्रदर पसंद आए या ना If you आए, like that sister, if you don't like that brother. स्वर्ग जाने का दरवाजा चर्च में से ही होकर जाता है। The way to go to heaven is from the church. ये मैं नहीं कहता, ये हमारे कुल पिता याकूब कहते हैं। It's not me who's saying this. Our forefather, the patriarch is saying this. कोई है जो कहेगा हालेलुया, Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह। Jai Masih. खैर आगे याकूब ने उस जगह का नाम बेतेल रखा। And further, he named that place Bethel. बेत मतलब घर, Beth means house. एल मतलब खुदा। El means God. हेलो, ये बता रहा हूँ आपको, सुनिए ध्यान से, बेत यानी घर, Beth means house. El, अल्लोही, मेरी Elohim. किताब आप पढ़िएगा, एलोही एलोही लमा सबक्तनी, Elohi, Elohim. My book is written. El means God. अल मुसलमान अल्लाह अल कहते हैं। Muslims they say El Allah. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my यीशु ने sisters. क्रूस पर अल्लोही जब कहा, ई एल जब कहा तो लोगों को लगा अलीशा को बुला रहे, अल मतलब खुदा, And when Jesus said on the cross, El means God. और इस एल से ई एल से अल शद्दाई अद्दोन, बहुत सारे नाम खुदा की पूरी लिस्ट है वहां पे। It's complete list from this El. Lot of names of God is there. El Shaddai, Adoni. हम कॉलेज में पढ़ाते हैं स्कूल। In college we teach about this. एल मतलब खुदा, El means God. बेत मतलब घर। Beth means तो house. याकूब ने कौन सी जगह मालूम नहीं, 11 में 11th chapter, 11 verse is saying, I don't know, certain place. अब बोलता है कि अरे बाप रे ये जगह भयानक है, ये तो मतलब जहाँ प्रभु है। But now he's saying this place is awesome and God is dwelling here. उसने बोला ये प्रभु का घर होगा, प्रभु का भवन होगा। It's nothing else but the house of God it वहीं is. से प्रभु के घर से ही स्वर्ग का रास्ता है। And from the house of God, there's a और gate to उसने इस heaven. जगह का नाम बेतेल रखा, And he kept the name of the place यानी Bethel. अल और बेत, यानी दोनों को मिक्स कर दिया जाए, खुदा का घर, परमेश्वर का घर। And Beth and El come together, it becomes house of God. कल मैं बता रहा था, आराम, अपने घर पे आएंगे तो आराम मिलता ना। हेलो, When you come back to our house, we get कहीं relaxed. पर भी घूम के आओ, खुद के घर पे आएंगे तो अरे क्यों होटल में वहाँ पे आराम नहीं मिल रहा था आपको? We go to vacation or anywhere in the hotel also, you're not getting relaxed जाते over वक्त भी there. तो थके थे ना आप, Even while going, you were tired. लेकिन तब तो आराम नहीं मिला। लेकिन जब घर पे आते, हाँ मेरे घर में मुझे आराम मिला। वैसे ही खुदा के लोगों, यीशु ने कहा कि मेरे घर आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। Because Jesus said, come to me, come to my house, I will give you rest. कोई है जो कहेगा आमीन। It's amen. बेतेल, Bethel.
Bethel. बेतएल। Bethel. अब सुनिए, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। From here the story begins. मेरे पास देखिए, कोई यहाँ बट्टाइए मत। Look at me, don't look here and there. उस जगह का नाम बेतएल रखा। Give the name of the place कहाँ ये Bethel. चर्च है, परमेश्वर का भवन है। खड़े हो जाइए सब लोग, चलिए This खड़े is हो the जाइए। house of God. This is the ये place of परमेश्वर का God. भवन है। This is the house of God, he said. दिस इज इंटरेस्टिंग। This is और interesting. दूसरे दिन याकूब सवेरे तड़के उठा, अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाला। समझ रहे आप लोग? Are you understanding समझ this? रहे? हम लोग तेल देख रहे, तेल। We are seeing oil. पहली बार तेल का उल्लेख आया है। First time the oil is mentioned here. जो तकिया लिया था, The stone which I took as a pillow. इसके लिए बोला, ऐसा लोगे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा लोगे तो बाबा चर्च बन जाएगा आपका। If you take the pillow to something will happen. If you take under your head, something will happen. उसने वही पत्थर लिया। He took the same stone. ये जगह प्रभु है, In this place the Lord is there. भयानक है, It's awesome. परमेश्वर का भवन है, This will be the house of स्वर्ग God. का दरवाजा है। Gate of इसका heaven. नाम अब कुछ नहीं था, अब बेतल है। This place will be called Bethel. और उसने खंभा लिया, And he took the pillar. और ताजुब की बात है कि तेल लेकर निकला है घर से। And he has come out of the house with oil. प्रभु के लोग जब भी जाते तेल लेकर निकलते हैं, अभिषेक लेकर निकलते हैं। When the people of God go out of the house, they go with the anointing with oil. शर्ट ले या ना ले, कोट ले या ना ले, टाई ले या ना ले, लेकिन तेल लेकर निकला है वो। Oh, whether he take a shirt or pant, but he's taking an oil with him. और लिखा है तेल, भागा घर से, तेल लिया, उस खंबे पर उसने तेल डाला। And he poured the oil on that pillar. तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, Now for your information I will tell you. बाइबल में Bible. और दुनिया में In the world. सबसे पहले तेल का अभिषेक यदि किसी पे हुआ है, पहले इंडिविजुअल बोल रहा था, लेकिन वो तो बता रहा था, सबसे पहला अभिषेक हुआ था चर्च का। And first which was anointed, that was the church. परमेश्वर के भवन का अभिषेक हुआ, The house of the Lord was anointed first. और उसके बाद And after that, उस चर्च जो अभिषेक की जगह है, जो जो उसके नीचे आता, उसको भी वो अनॉइंटिंग, उसको भी वो बारिश, वो रूह की बारिश मिलती रहती है। whoever come out of the church, they also will get the anointing. कितने लोग खुश हैं? How many people are happy? मुट्ठी को बंद करिए, Close your feast. कहिए यस। तेल का अभिषेक The anointing of the oil पहला चर्च पे हुआ। took place on the church first. हम इंडिविजुअल देखे, वो याकूब, वो परिस्थिति ऐसी थी कोरोना वायरस की वजह से मैंने उसको बोल दिया। We first saw on the individual, from book of James. पार्ट 2 में मैंने बताया, Part 2 I mentioned. तेल को निकालने के लिए दबाना पड़ता है। To extract the oil, it is pressed and crushed. पूरा पैशन वीक मैंने दिखा दिया आपको वहां I पे। showed you the entire passion week on that. और अब मैं बताना चाह रहा हूँ, Now I want to tell you, वाकई में एक्चुअली प्रैक्टिकली सबसे पहले अनॉइंटिंग मस्सा किसको किया है? तो चर्च को किया है। actually practically if anything was created first, that was the church. अच्छा सुनिए, ये मैं बाद में वापस में इस पे आऊंगा, लेकिन वहां पर अनॉइंटिंग करने के बाद And after the anointing was done, याकूब ने ये मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, आपको मिल रहा है कि नहीं? हेलो, कितने लोग मेरे साथ यहाँ पे खाने को कितने लोगों को मिल रहा है? हाथ उठाइए। some people getting bread to eat. ओके, सेकंड पे चले जाएंगे। पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, कितने लोग नंगे बैठे हैं? हाथ नीचे कर ले। लेकिन जो कपड़े पहने हुए, आप अपने हाथ शॉर्ट्स पहने, कुछ तो है ना भैया। And people are getting clothes to wear, put on. और अपने पिता के घर में कुशल क्षम से लौट आऊं तो प्रभु मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा किया परमेश्वर का भवन ठहरेगा। The stone which I set as a pillar shall be God's house. और परमेश्वर के भवन में क्या होना चाहिए? जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ मैं कमाऊं, उसका दशमांश मैं अवश्य तुझे दिया And करूंगा। all that you give me, I will surely give the tenth to you. दशमांश किसी के हाथ में नहीं देना, किसी दूसरे पास्टर, किसी मिनिस्ट्री नहीं। दशमांश कौन सी होटल में खाते, उधर ही बिल दोगे ना। जिस चर्च में आते, चर्च में आकर दशमांश देना जरूरी है। You need to come to the church and give the tithe. या किसी पास्टर, अपने चर्च के पास्टर को दीजिए, उसको दिया, उस मिनिस्टर को दे रहे, वो अलग से करिए। मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूं, हम लोग कई बार अपने चर्च से कई लोगों को हेल्प करते, लेकिन याकूब ने इस चर्च में कहा कि मैं अपना दशमांश दूंगा। Jacob said, I will give the tithe in God's तो house. अपने अपने घर में यदि आप चर्च ले रहे हो, मेरे ख्याल से ले रहे हैं, हम लोगों ने 80 ग्रुप बनाए हुए हैं, अपने घर में रहिए, दशमांश दीजिए, जो भी करना ऑफरिंग दीजिए, दशमांश दीजिए। मैं किसी दिन फिर चर्च पे बात करूंगा तो बताऊंगा चर्च में और क्या क्या दिया जाता है। And even I will mention what all is done in the church some of the time. कोई है जो कहेगा हालेलुया। I'll say hallelujah. चर्च को
church was anointed. बाइबल क्यों कहती है The Bible tells us अभिषेक किया. was anointed first. अब आगे ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ. ये उसने बेतेल में जो चर्च भवन है उसको अभिषेक किया. यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप मोबाइल पर मत देखिए, सुनिए क्या लिखा है, मेरे पास ध्यान दीजिए. And listen carefully what's written further. और फिर बाद में And later, यही सिलसिला आगे जारी रहा. and it took place later also. ये सिलसिला आगे जारी रहा. And this went continued further. अच्छा, प्रभु ने मिलाप वाले तंबू का प्लानिंग दिया. निर्गमन का आखिरी अध्याय 40वां अध्याय, The last chapter of Exodus chapter 40, जब निवास स्थान बन गया, when the मिलाप tabernacle वाला was, तंबू का पूरा प्लानिंग हो गई, सब हो the गया. planning of the tabernacle was made. तो प्रभु ने मूसा को कहा 9 में 40:9 अभिषेक का तेल लेकर निवास स्थान को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना. Exodus 49, and you shall anointing with the anointing oil, anoint the tabernacle and all that is और in it. सारे सामान, कीबोर्ड, ये मिक्सर, सब कुछ लेकर उसको पवित्र करना, तो वो पवित्र ठहरेगा. टैबरनेकल जब चर्च बना, प्रभु ने चर्च का प्लानिंग दिया, नक्शा दिया, चर्च बना, प्रभु ने टैबरनेकल को भी अनॉइंटिंग किया. इसका मतलब चर्च का अभिषेक होना जरूरी है. That means church to be anointed is important. कोई है मेरे पास जो कहेगा हालेलुया. Say hallelujah. इसके बाद After मेरे that, पास टाइम नहीं, लेकिन फिर भी मैं खत्म करूंगा इसको. I don't have time, but still I'm going to finish ये this. प्रोफेसी हुई, Prophecy was made. ये प्रोफेसी हुई, Prophecy was बाद में ये made. पूरी हुई. And afterwards it was fulfilled. यीशु मसीह, Jesus Christ. यीशु मसीह Jesus Christ. के लिए प्रोफेसी थी, Prophecy for him. जो बाद में पूरी हुई लूका 4:18 में. और यीशु ने कहा कि प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मतलब अभिषेक मुझ पर है. And Jesus Christ said, the anointing is upon me. The Spirit of God is upon me. क्यों? Why? ताकि प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया. मुझे भेजा है खेदित मन को शांति दूं, बंधुओं के स्वतंत्रता का छुटकारे का साल, कैदियों के छुटकारे का प्रचार करूं. अभिषेक. And he has anointed me to preach the good tidings to the poor and to send me to the heal the brokenhearted and proclaim liberty to the captive. यीशु का अभिषेक हुआ है. Jesus was anointed. कोई है मेरे साथ जो कहेगा हालेलुया. Hallelujah. कोई है जो कहेगा जय मसीह की. Jai Masih ki. लूका 4:18 में यह भविष्यवाणी पूरी हुई. In Gospel of Luke 4:18, this prophecy was fulfilled. कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर है? मैं समाप्त करने जा रहा हूँ. And people are in this place with me. I'm going to finish now. 2-3 बातें बताकर 2-3 points I will mention and finish. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my यीशु ने sisters. कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पे अभिषेक है. यीशु पर Jesus Christ said, the Spirit of the Lord is upon वो me. चौकी बना, He became the footstool. वो दरवाजा बना, मार्ग बना, लेकिन वो अनॉइंटेड मार्ग बना. अनॉइंटेड उसको अभिषेक जरूर था. He became the door. He became the ladder. He became the anointed one. तो खैर एक बार बात चल रही थी यूहन्ना उसको 2 अध्याय में बात चल रही थी मंदिर की. And in John chapter 2, they're speaking about the temple of और God. इसमें यीशु ने कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन इसको खड़ा कर दूंगा. यहूदी ने कहा इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे, आप इसे 3 दिन में कैसे खड़ा कर देंगे? 21 यीशु वास्तव में अपने देह के मंदिर की बात कर रहे थे. यीशु वो मंदिर है. और जब यीशु कह रहे कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसका मतलब मंदिर, इसका मतलब चर्च पर अनॉइंटिंग पहली बार आया. चर्च पर अनॉइंटिंग. And when Jesus was mentioning that because the temple has been created, means Jesus was talking about his body, that he is the temple, and anointing came on the temple of the Lord first. पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16-17 फेमस वचन है. पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पौलुस कहते हैं अब अनॉइंटिंग चर्च पे आई. अब आगे चला गया पौलुस और कहता है कि तुम्हारा शरीर भी मंदिर है, मतलब इस पर भी अनॉइंटिंग अभिषेक आना जरूरी है. इसके लिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में सब लोग इंतजार कर रहे थे. और आत्मा यहां वहां से नहीं आया, आत्मा ऊपर से आया, क्योंकि अनॉइंटिंग हमेशा ऊपर से होती है. मस्सा ऊपर से होता है, तेल ऊपर से उंडेला जाता है. पत्थर का खंबा लिया और पत्थर के ऊपर तेल डाला और ऊपर आके बैठी. सिर पे क्यों बैठी? क्योंकि अनॉइंटिंग सिर पे होती है. हारून के सिर पर तेल डाला और वो तेल उसकी दाढ़ी को छूता हुआ उसके वस्त्र के कोने के सिरे के कोने में चला गया. मेरे भाई मेरी बहन, अनॉइंटिंग हमेशा ऊपर होती. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Hallelujah. इसके लिए ऊपर वाली कोठरी पर 120 लोग जब बैठे हुए थे, पवित्र आत्मा का अग्नि आई, ऊपर आकर बैठे. ऊपर क्यों? ऊपर क्यों? क्योंकि ऊपर जरूरी है. अभिषेक ऊपर होता है और ऊपर से नीचे बहना चाहिए. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. मंदिर Temple. पहला था चर्च. First was church. पहली बार तेल का उल्लेख हुआ, अभिषेक का उल्लेख हुआ चर्च पे. At first what was anointed, that was the house of जब God. खुदा ने टैबरनेकल, उस टाइम तो मंदिर की प्लानिंग भी नहीं थी. At
time even the planning of the temple was not there. मूसा को प्लानिंग थी मिलाप वाले तंबू की, उसमें भी कहा कि मिलाप वाले तंबू पर अभिषेक होना चाहिए। Moses was given the planning of the tabernacle of meeting, and then he said, anoint the tabernacle of meeting. बाद में यीशु ने कहा ये पत्थर का मंदिर ढा दो, नया चर्च मैं शुरू कर रहा हूँ, नई चर्च शुरू की, कलीसिया बुलाए हुए लोग आएंगे, एक नया चर्च शुरू होगा जहाँ पर बुलाए हुए लोग आएंगे। और फिर यीशु ने कहा कि मैं मंदिर हूँ। And Jesus Christ said, he is the temple. और अब तुम मंदिर हो। Now you are the temple of God. तुम्हारे ऊपर भी तेल डाला जाना चाहिए। And even upon you the anointing will be made. कितने लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे? How many people are here with me? ओके, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे यीशु, Love Jesus. अद्भुत रहस्य तेरे वचन से उजागर करने के लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। Thank you for revealing wonderful mysteries from your word, Lord. चर्च में तेरे लोग आए Let people come to your church. क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा चर्च से होकर जाता है। Because the gate of heaven is from the church. चर्च को अभिषेक किया है। The church was anointed. अब तेरे लोग उस अभिषेक के नीचे आए। And your people will come below that anointing. यही दुआ मैं करता हूँ। This is what I pray. और जब वो अभिषेक के नीचे आएंगे, When they'll come under the anointing, उन्हें भी अभिषेक मिलेगा। and they'll receive the anointing. और मुझे पूरा यकीन है कि I believe आने वाले दिन coming days, जो भी लोग अभिषेक के नीचे हैं, the people who are under the उनके anointing लिए बेहतरीन दिन होंगे, will be the best days for उनके them. लिए सामर्थ्य से भरे दिन होंगे। Days full of power. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कर, सारे विश्वास एक साथ ऊंचा ऊंचा कहेंगे Amen. आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you.